जनता पार्टी से नाराज है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं? आखिरकार क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं? आखिरकार क्यों मोहन सरकार में विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ दे रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं? क्या मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा? क्या विधायक ही अब मोहन सिंह यादव के खिलाफ उतर गए? और क्या मजबूरी है कि अब विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ दे रहे हैं? एक बड़ा मामला है। एक तरफ जहां शिवपुरी सहकारी बैंक को लेकर 50 करोड़ के जरिए ये दावा करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया कि इस बैंक में घोटाला कई बार देखा गया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से एक राशि फिर से दी गई है ताकि जनता को कोई भी नुकसान झेलना ना पड़े। लेकिन सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खड़े किए कि मोहन सरकार में घोटाले बैंक में हो रहे हैं और कोई भी बड़ा कदम उठाया नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ एक और बड़ा मामला सामने आया जब भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने कई अधिकारियों को फटकारा और ये तक कहते हुए नजर आए कि अगर महाराज जी के बारे में कुछ कहा तो उनकी जुबान को काट लिया जाएगा। और अब तीसरा मामला सामने आया है जहां एक बड़ी होड़ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बीच में देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि ग्वालियर से बेंगलुरु तक एक नई ट्रेन का संचालन किया गया है और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों ही सांसदों को एक चिट्ठी भी सौंपी है, लेटर भी सौंपा, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुना से सांसद हैं और ग्वालियर से सांसद भारत सिंह कुशवाहा के बीच में होड़ देखने को मिली। दोनों ये साबित करने में लगे कि उनके जरिए ही ये काम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में रहकर अगर काम हुआ है तो वो उनकी ही देन है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों ऐसे कदम उठा रहे हैं? आखिरकार होड़ लेने की क्या जरूरत आन पड़ी और सरकार पर करोड़ों के घोटालों का लेकर क्यों यहाँ पर जिक्र किया जाता है? क्यों विधायक साथ देने के लिए मजबूर हैं? कई सवाल हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, लगातार हम ये चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव से नाखुश विधायक हैं, लेकिन अब तो यहाँ पर सांसद भी नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहली बात तो जब प्रधानमंत्री भोपाल पहुंचते हैं तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुजरात के दामाद कहे जाते हैं, प्रधानमंत्री उन्हें अपना दामाद बताते हैं, वही दामाद उनके साथ दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी तरफ ये बड़ा मामला सामने आया जहां होड़ लेने की चर्चा चल रही है। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में चल क्या रहा है? देखिए, सिंधिया को लेकर लगातार बीते दिनों में बातें उभरते सामने, जब ऐसा लगा कि वो मोहन यादव सरकार से खफा है। कई मुद्दों पर ऐसा लगा कि वो मोहन यादव सरकार के कार्य करने के जो तरीके उनसे बहुत खुश नहीं। आपने देखा कि सौरभ शर्मा वाला जिस तरह से मामला सामने आया था, उसके बाद ऐसा लगा कि एक तरीके से बीजेपी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो कांग्रेसी जो खेमे के लोग जो खासकर बीजेपी में आकर शामिल हुए उन पर निशाना साधना चाह रहे थे। कई मौकों पर ऐसा देखा गया जहां पर खुले तौर पर कहा गया कि जब से कांग्रेसी नेता बीजेपी में आकर शामिल हुए हैं, बीजेपी को घाटा होता हुआ ही नजर आया है। और आपने देखा कि उस पूरे मामले के अंदर भी कांग्रेसी कई नेताओं का नाम सामने आया। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि क्या मोहन यादव सरकार के साथ में जो तालमेल बनना चाहिए वो सिंधिया का नहीं बन पा रहा। आप देखिए कि कल पीएम मोदी वहां पर पहुंचते हैं, उस मंच पर जिस तरह सिंधिया को नजर आना चाहिए था वो नजर नहीं आते। तो सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में सरकार के अंदर भी सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या वाकई में सरकार के बीच में तालमेल बेहतर बना हुआ है? क्योंकि पहले हर एक मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम मोदी के साथ में नजर आते थे, हर मंच पे उनके साथ में दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से दोनों को एक मंच पर साथ नहीं देखा गया है। तो क्या ये इत्तेफाक हो रहा है या वास्तव में आपस में कोई तालमेल ठीक नहीं है? इसको लेकर अब लगातार बातें उठती हुई दिखाई पड़ रही है। और साथ में आपने जो कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से तमाम जो लोग हैं, नेता सत्ता पक्ष हो या नेता विपक्ष हो, सभी लोग एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि मोहन यादव सरकार के फैसलों से खुश नहीं है या उनके साथ चलने को उतना कंफर्टेबल नहीं है। खासकर सत्ता पक्ष जो लोग हैं, आपने देखा कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो स्कीम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी उसको भी लागू करने में, उसको भी पैसा आगे बढ़ाने में मोहन यादव सरकार को 1.5 साल का वक्त लग गया और अब भी
ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी महिलाओं के नाम उसमें ऐड करने के बजाय काट दिए गए हैं। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न जो लगातार मोहन यादव सरकार से और खासकर उनकी नीतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से वो सरकार चला रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से अराजक माहौल बना हुआ नजर आता है, कई जगह पर धार्मिक दंगे हो जाते हैं, कई जगह पर जो है कह सकते हैं कि कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति गिरा दी जाती है, उसको लेकर तनाव हो जाता है, कहीं आदिवासी लोगों के साथ में जिस तरह से मारपीट और तमाम तरह से कह सकते हैं कि इस तरह की चीजें की जाती हैं, उसको लेकर भी लगातार सवालों के घेरे में आते हैं। वहीं जिस तरह से हमने देखा कि छात्रावास से बहुत सारी बच्चियां गायब हो जाती हैं, उसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसको लेकर मोहन यादव सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए कि कहा जा रहा था कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, तमाम तरह से मीटिंग भी की गई, मोहन यादव जो है बाहर भी गए, विदेशों में भी गए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर जो है मध्य प्रदेश में आ रहा है। इसके अलावा कर्ज की जो कह सकते हैं कि जो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, उसमें मोहन यादव सरकार जो है आगे दिखाई पड़ती है, एक के बाद एक कर्ज लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी नीतियां हैं, तमाम ऐसे काम है जिनकी वजह से मोहन यादव सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया नंबर 2 के नेता है मध्य प्रदेश के, तो क्या उनको तवज्जो अधिक नहीं दी जा रही, इसीलिए बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते। और साथ में जिस तरह से वो 50 करोड़ रुपए की जो देने के बाद जो बात कर रहे हैं कि भाई क्या वाकई में इसका बंटवारा ठीक से हो रहा है, क्या वाकई में जिनका हक है उनको मिल पा रहा है, और वो ये भी कहते हैं कि इसमें घोटाले होते रहे, यानी कि मोहन यादव सरकार को चेता रहे हैं कि आपको अपना काम ठीक करना चाहिए, जो कि आप नहीं कर पा रहे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहाँ जीतू पटवारी ये कहते हैं कि आखिरकार सिंधिया ने मोहन सरकार की हकीकत को बता दिया है, जहाँ सिंधिया का साथ देते हुए ये कहते हैं कि मोहन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते हुए जब शराब बंदी का जिक्र किया जाता है तो यही जीतू पटवारी हैं जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ शराब की बिक्री होती है, और आरोप लगाया जाता है कि जिस नगरी में कहा गया मोहन सिंह यादव द्वारा कि वहां शराब बंदी होगी, वहीं पर शराब बेची जा रही है। तो आखिरकार कैसी व्यवस्था है ये। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी ये कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिरकार बीजेपी में रहकर होड़ लेने की क्या जरूरत पड़ गई। सर यहाँ सिंधिया पर सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि जब केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री होने के नाद उनका कद बढ़ जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरकार अपनी मजबूती क्यों दिखा रहे हैं। एक तरफ जनता दरबार लगाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, मध्य प्रदेश दौरे के दौरान अपनी ही सरकार को घेरते हैं, अब तो होड़ लेने की बात आ गई है। देखिए नाज़मीन, आपको याद होगा कि जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे उस वक्त ये सब लोग मान के चल रहे थे कि सिंधिया का बीजेपी में जाना यानी कि अपना मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा करना है, और 20, 22, 25 जो भी विधायक उनके साथ में बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तब ऐसा लगा कि हो सकता है कि अगले टर्म के लिए उनको मना लिया गया हो कि भाई वो मुख्यमंत्री अगली बार बनेंगे। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो ना सिर्फ सिंधिया का नाम हट जाता बल्कि शिवराज सिंह चौहान को भी दरकिनार कर दिया जाता है, और यहाँ पर मोहन यादव आकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो क्या तालमेल की यहाँ पर कमी दिखाई पड़ती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के साथ में एक अरसे की राजनीति सिंधिया ने की है और तालमेल भी कहने के नजर आया है। आपने देखा है कि शामिल होने के बाद कई मंचों पर सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों में एक साथ नजर आए, लेकिन मोहन यादव के साथ में कह सकते हैं कि ऐसा नहीं नजर आता सिंधिया को लेकर कि अक्सर उनके साथ में वो नजर नहीं आते हैं। और जबकि मध्य प्रदेश के कह सकते हैं वो सांसद हैं, मजबूत नेता हैं, नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन एक समय कांग्रेस पार्टी में उनकी हुआ करती थी। अभी भी अगर देखा जाए तो टॉप 5 लीडर में तो कम से कम बीजेपी के वो है ही मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का उनको एक कह सकते हैं कि वहाँ पर मान सम्मान और एक तरीके से ओहदा मिलना चाहिए उसकी कमी नजर आती है। मोहन यादव भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनसे बचने का प्रयास करते हैं। आपने देखा कि कुछ समय पहले जब उनके घर गए थे तो उनके घर को बड़ा निहारते हुए नजर आए थे, यहाँ से वहाँ देख रहे थे क्या है ये है, इसके बारे में बताओ, वो ट्रेंड क्या चल रहा है, तमाम चीजों की तस्वीर उस समय सामने आई थी। तो क्या वो असहज है उनको लेकर इसलिए थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन देखिए जब सरकार आप चलाते हैं तो तमाम चीजों को साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड मिली है उसको लेकर भी तमाम सारे कह सकते हैं कि यहाँ पर बयानबाजियां होने के भी मैंने किया तो मैंने किया, लेकिन जिस तरह से लोगों को इसका फायदा हो उस
उसको लेकर ज्यादा जी। जरूरी हो जाता है कि उसको फोकस करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं में भी क्रेडिट लेने की होड़ लगातार दिखाई पड़ती है। वैसे में संभावना ये बन रही कि क्या मोहन सिंह यादव के खिलाफ एक माहौल बीजेपी के अंदर ही कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ता है, और क्या उसमें बड़ी लीडरशिप भी कहीं ना कहीं नजर आती है जो मोहन यादव सरकार के काम से खुश नहीं है। क्या शिवराज सिंह चौहान भी उनमें से एक है, क्या सिंधिया भी उनमें से एक है, क्या बीजेपी के और तमाम नेता भी उनमें से एक है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जीतू पटवारी ने जिस तरह की बातें बीते दिनों रखी वो भी कहीं ना कहीं काबिल गौर है कि क्या वाकई में सिंधिया जो है अब मोहन यादव के तमाम जो कह सकते हैं कि ऐसी चीजें हैं जो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती हैं, तमाम उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि उनको उजागर करना चाहते हैं। और जीतू पटवारी ने तो जैसा माहौल मध्य प्रदेश में बनाया है उसका अब फायदा कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर जीतू पटवारी पूरे राज्य में घूम घूम कर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को ताकतवर बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो हमने बुधनी और विजयपुर में जो चुनाव हुआ उसमें बखूबी देखा, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक सीट तो जीती और दूसरी सीट पे भी लगातार फाइट में थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है कि अगर मोहन यादव सरकार इसी तरह ढुलमुल काम करती रही तो उसका फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। अब मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव जहां नारी शक्ति की बात करते हैं तो वहीं मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत कई महिलाओं के नाम काट दिए जाते हैं, सवाल खड़े किए जाते हैं तो कर्ज लेने की बात करते हैं। तो वहीं सांसद हो या विधायक हो, नाखुशी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर आ रही है। देखना होगा नाराजगी आगे तक बढ़ती है या माहौल को भाजपा हाईकमान द्वारा संभाल लिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।